सोचेंगे कि ये क्या हुआ, तो आगे ब्लॉग देखिए और आपको पता चलेगा। सो जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, ब्लॉग की शुरुआत आज सुबह सुबह से हो रही है। अर्ली मॉर्निंग यानी एकादशी है आज। तो आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी क्योंकि आज बहुत सारा काम था और पता है आप लोगों को, एंड आज ही हम लोगों को निकलना भी था। तो सबसे पहला काम मैंने किया है रंगोली बनाने का, क्योंकि एकादशी है और आज तुलसी विवाह होता है। बट ऐसा हो गया था कि मतलब हम दोनों तरफ फंसे हुए थे कि हमको आज के डेट में निकलना भी था और हमको अपना त्यौहार भी सेलिब्रेट करना था। तो छोटे मोटे तरीके से हमने किया। तो यहाँ पे मैंने पहले रंगोली बनाई, फिर मुझे थोड़ी कम जमी तो मैंने बैकग्राउंड बनाया। जी नहीं मानता ना, बिना काम अपने जिम्मे बड़ा है मेरा। तो बस इस तरह से मैंने शुरू किया था अपना सुबह। और यहाँ पे हमने पहले रंगोली बनाई, रंगोली बनाने के बाद और बाकी सारे घरों के काम किए। और आप लोग से सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिन्होंने नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने किया उनके लिए दिल से धन्यवाद है गाइस। सो प्लीज़ सपोर्ट मी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सारा काम उधर ख़त्म करने के बाद यहाँ पे आई बर्तन धोने को। बर्तन धोया हमने, उसके बाद आ गए यहाँ पे। बर्तन ही नहीं धोया, बाकी तो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया था क्योंकि बहुत सारे काम हो रहे थे, मेरे दिमाग से निकल जा रहा था मुझे करना क्या है एज। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से बर्तन धोए, कपड़े धोए, नहाए, झाड़ू पोछा किया, बहुत सारा काम किया। उतने में पापा मम्मी आए थे मिलने के लिए, क्योंकि अब मैं आ रही थी गाँव, तो ज़ाहिर सी बात है पापा मम्मी से पापा मिलना ही था। पापा खमन लेके आए थे, तो यहाँ बच्चे ने पहले मोबाइल देखा, उसके बाद हम सब ने खमन खाया, उसके बाद मम्मी पापा जा रहे थे और मैं थोड़ा मिल रही थी। और यहाँ पे शिवा देखिए अपने नानी नानू के लिए इतना रो रही थी, लड़की इतना रो रही थी कि कुछ पूछिए मत। और थोड़ा अलग ही होता है, मतलब अब मैं अपने पापा मम्मी से पता नहीं कब मिलूंगी, तो मुझे उस वक्त थोड़ा सा बहुत रोना आ गया था। आई नो मैं इस वक्त बता नहीं सकती, वो फीलिंग ही नहीं बता सकती कि कैसी फीलिंग रहती है। बाकी तो आप सब समझदार हैं, सब समझ सकते हैं। तो यहाँ पे सब मम्मी जब पापा चले गए तो मैंने अपनी पैकिंग करी। उसके बाद यहाँ पे हमारा तुलसी विवाह, जैसे तो मैंने बताया कि सभी लोग करते हैं, तो हम मतलब ये तो रात को होता है पर हम लोग कर नहीं पा रहे थे। मतलब रात को हमको निकलना था, तो हमको जितना समझ में आता कि ऐसे से लाओ थोड़ा बहुत करके जाएंगे। तो यहाँ पे पहले हमने मतलब तुलसी विवाह शुरू किया। जो भी आता है सारा ये इसमें 7 गांठ मारना और ये तो जो भी चीज़ें थी वो सब हमने शुरू किया। और यहाँ पे आप देखेंगे ना एक साथ इतनी सारी बत्तियाँ जल रही हैं। तो ये हमने सुना कि ये 365 बत्तियाँ होती हैं जो कि 365 दिनों के पापों को धुल देती हैं। तो भाई आराम से अपना पाप करो और ऐसे 365 बत्तियाँ जलाओ, सारे पाप धुल जाएंगे। बट ऐसा मैं मजाक नहीं, सॉरी यार, मजाक कर रही थी, पर ऐसा सब लोग मान्यता है तो हम भी जलाते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले चुनरी वगैरह चढ़ा ली, सब कुछ सारे फ्रूट जो भी चढ़ते हैं उनको फटाफट से हमने चढ़ा लिया, टीका वगैरह किया, सिंदूर उंदूर भी लगा लिया। अब जितना हो पा रहा था न बिना तैयार हुए आज मैंने बस ऐसे कर लिया, इसलिए मैंने खुद को रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मैं बिल्कुल तैयार नहीं हुई थी। और पूजा, जाहिर सी बात है पूजा ऐसे नहीं कर सकते ना बिना तैयार हुए। तो यहाँ पे हमने पूजा कर ली। और यहाँ पे आप, मैं पता है एक चीज़ भूल गई थी, उसके बाद में तो फिर से आई। यहाँ पे तुलसी जी को दिया जलाना भूल गई थी क्योंकि ये बत्ती जलाने के बाद मुझे लगा यही जलेगा। फिर मैं तुलसी दी को दिया जलाई और उसके बाद मैंने उनको मंगलसूत्र चढ़ाया। उसके बाद हमने सारे काम ख़त्म किए। वो तो रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया, सामान पैक करना, बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पे देखिए आप, फटाफट से हम लोग निकल रहे थे। और यहाँ पे हमारे सारे जितने लोग हैं, मतलब मेरे पैसेज के लोग, हम सब ने बाय, उन सब से बाय वाय किया क्योंकि बाय पता नहीं अब कब मिलूँगी मैं इन लोगों से। तो यहाँ सबको बाय वगैरह करके हम लोग निकल आए हैं, निकल लिए हैं मतलब जाने के लिए। और आप पता है आज ना जब हम निकले तो तभी से थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो लग रही थी कि नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे पता है सबसे पहले बच्चों ने वेफ़र शुरू किया खाना। तो एक केले का वेफ़र था और गाड़ी में बिल्कुल जगह नहीं थी क्योंकि 4 बच्चे, हम 3 बड़े। तो यहाँ पे पहले बच्चों ने वेफ़र खाया, उसके बाद हम रुक गए एक हाईवे पे। वहाँ पे हमने चाय पी और चाय पी के कुछ स्नैक्स वगैरह लिए जो हमने रास्ते के लिए लिए, जो कि मैंने लिया नहीं था कुछ भी। तो यहाँ पे हमने पोंगा, सिंगदाना, वेफ़र इस टाइप से सारी चीज़ें ली, लेके रखी कि आगे चलेंगे, खाएँगे पिएँगे। तो आज भाई पूरी रात जागना था क्योंकि गाड़ी चलनी थी। तो यहाँ पे पहले रात को लगभग 10-11 बजे हमने फिर खाना खाया। तो यहाँ पे इस होटल को आप पहचान गए होंगे, आप मेरे ब्लॉग में पहले भी देखे होंगे, ये उसी रास्ते में पड़ता है। तो हमने फिर से यहीं पे विज़िट किया और खाना खाया क्योंकि यहाँ का खाना अच्छा होता है। और रास्ते में जा रहे हो, जो भी खाना खाना है थोड़ा अच्छा नहीं रहता तो मूड ख़राब हो जाता है। तो हमें पता था कि यहाँ पे खाना अच्छा है।
तो यहाँ पे हम लोग गए, पर यहाँ पे जो जर्नल वाला था ना वहाँ बहुत सारे पब्लिक थी, तो हमने एसी रूम का वो किया। वापस के बाद हम वहाँ सब बैठ गए, वहाँ पे हमने खाना खाया। और हमारे गोला को देखिए बहुत मज़ा आता है फ़ोटो खिंचवाने में। तो यहाँ पे खाने में आई थी सब्ज़ी, रोटी, दाल, चावल, बेसिक सा खाना, और ज़्यादा कुछ खा नहीं सकते थे, सबने थोड़ा-थोड़ा खाया क्योंकि रात भर जागना था, रात भर गाड़ी चलनी थी। वैसे सबने तो खाया, मैंने तो भाई मुझे जागना भी था, पर मैंने तो खूब खाना खा लिया था क्योंकि चावल आ गया था, चावल था थोड़ा ज़्यादा तो एडजस्ट करना पड़ा। तो यहाँ पे देखिए बच्चे तो गाड़ी में सो गए थे, और यहाँ जीवा है ना मेरी डिक्की के ऊपर जो भाग होता है उस पे सो जाती है। 2 बच्चे इधर, और शिवा जो है वो नहीं सोई थी, वो जाग रही थी। और ये टाइम अराउंड हो रहा था 4 या 4:30 का कुछ सुबह का, और नींद हमें आने लगी थी। तो यहाँ पे मैं और जीजू गाड़ी से उतरे थे चाय पीने के लिए। यहाँ पे दित्या भी थी, जो बच्चे उठ जाते थे जब भी गाड़ी रुकती थी, तो बच्चे उठ ही जाते थे। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे पहले चाय पी, उसके बाद यहाँ पे देखिए सुबह हो रही थी, लगभग 6 बजे का ये था। सुबह हो रही थी, तो मैंने कहा क्यों ना भगवान जी को भी थोड़ा-सा कैप्चर किया जाए, क्योंकि ये देखने में इतना खूबसूरत लगता है, तो आप लोग भी मैं आनंद उठाएँ, इसलिए मैंने सोचा। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे पहुँचे, जो है सुबह-सुबह बच्चे थोड़ा-सा फ्रेश होना चाहते थे, हम सभी फ्रेश होना चाहते थे। हम रुके एक ढाबा पे, जहाँ पे हम सब ने ब्रश किया। और यहाँ पे शक्ल देखिए यार कैसी हो गई है, मतलब पूरा एकदम अजीब हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? सूख सा जाता है चेहरा। फिर उसके बाद हमने ब्रश वगैरह किया, सब फ्रेश हुए। फिर वहाँ पे हमने पराठे और दही मंगाई, जिसमें से मुझे कुछ भी नहीं खाना था क्योंकि मैं पूरी रात सोई नहीं थी, और कुछ खाना मेरे लिए मतलब पॉसिबल ही नहीं था, ना मैं नहीं खा सकती थी। तो मैंने पहले अपनी शक्ल सुधारी, फिर बच्चों की सुधारी, सबकी शक्ल-वक्ल सुधार के अपनी फ़ेवरेट तो नहीं बोल सकती क्योंकि इतनी भी ज़्यादा पसंद नहीं है, पर मुझे पीना पड़ा क्योंकि जागना होता है। तो यहाँ पे आँखें देख सकते हैं चढ़ी-चढ़ी है। फिर वहाँ पे हमने चाय पी, उसके बाद हम निकल दिए। और आपको जो है मैं बताऊँगी कि यहीं से, जहाँ से हम चाय पी के निकले, यहीं से कुछ न कुछ कांड होना चालू हो गया। तो ये पहाड़ियों में जब हम घुसे, तो झटके लगे गाड़ी को, और सिवा डिक्की के ऊपर उस पे सोती है, तो उसको देखो आँख पे लग गई चोट, और कस के लग गई बेचारी को। मेरे बच्चे का पूरा आँख के ऊपर का ये मतलब होता है ना, वो थोड़ा कट गया था। तो हमने क्रीम वगैरह लगाया मैंने उसको। उसके बाद यहाँ पहाड़ियों में जब हम फँसे, भाई साहब हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि हम डबल चेक करके सब चीज़ों को निकलने वाले लोग हैं। पता नहीं कब क्या हो जाए, ये तो यही इसीलिए कहा जाता है कि समय का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए। तो यहाँ पे आप जो देखिए ना, गाड़ी बिल्कुल पहाड़ियों में स्लो से चल रही थी, क्योंकि हमारी गाड़ी का जो टायर है ना वो फट गया था, जबकि हमने डबल चेक करके निकले थे। हम घर से निकलते हुए हमेशा चेक करते हैं। तो अब फट तो गया ही था, तो स्टेपनी थी, तो उसको हमने निकाला। उसके बाद यहाँ पे सबसे बड़ी मुश्किल थी कि गाड़ियाँ तो आ जा रही थी, पर कोई मिल नहीं रहा था मदद करने के लिए। पता नहीं भोलेनाथ कहाँ से खड़े होके एक बंदे ने हमारी मदद की। वैसे तो हमारे पास सामान सारा ही था, और आप टायर देखिए कितना फट गया था, मतलब यार गाड़ी चल ही नहीं रही थी। हम लोग तो सोचे अब नहीं पहुँचेंगे, तो फिर यहाँ पे एक बंदे ने हमारी मदद की। हमारे पास सामान तो सब था, बट एक पाना होता है वो नहीं था। तो यहाँ पहाड़ी में देखिए क्या हालत थी हमारी। तो हम लोग तो सोच रहे थे पता नहीं आज कब निकलेंगे। अराउंड 2 घंटे के बाद हमको वो बंदा मिला था, जिससे कि वो स्टेपनी खोलने के लिए थोड़ी सी सिर्फ हेल्प चाहिए थी, कि पाना चाहिए था, बाकी तो हमारे पास था। तो उस बंदे ने दिया हमको। हमने बहुत सारी गाड़ियों को हाथ दिया यार, पर आज के ज़माने में कोई किसी की मदद नहीं करते, क्योंकि कुछ लोगों के साथ ऐसा हो ही जाता है कि लोगों का विश्वास ख़त्म हो जाता है। जिस बंदे से हमने पाना लिया था वही अपने स्टोरी बताने लगा कि हमने किसी की मदद की थी फ़ोन पे बात करने के लिए, तो फ़ोन लेके भाग गया था। तो इसी तरह से आज के ज़माने में कोई किसी की मदद नहीं करता। उसके बाद हमने उसी स्टेपनी पे गाड़ी चलाई धीरे-धीरे, क्योंकि हमको चलना था और हम लोगों को लगी थी भूख। भूख लगी थी, तो लगभग ये शाम का टाइम होंगे, तो हम धीरे-धीरे चेक कर रहे थे कहीं तो गाड़ी पे नया टायर लग जाए, नया टायर लग जाए। पर जब शाम हो गई नहीं मिला कोई, तो हम लोग ने थोड़ा भजिया-वजिया खाया। उसके बाद यहाँ एक जीके टायर्स वाले एक शोरूम वाले दिख गए कानपुर में आने के बाद। जब हम कानपुर पहुँचे, तो वहाँ पे वो जीके टायर्स का शोरूम हमें मिला। उसके बाद हमने टायर नया खरीदा। उसके बाद हमने, क्योंकि स्टेपनी पे गाड़ी थोड़ा चलाना रिस्की था, पता नहीं, और इसके बाद ना रहे उसको भी कुछ हो जाए और टायर ही ना रहे, तो फिर क्या करेंगे, इसलिए हमने नया टायर लिया और स्टेपनी के जगह पे लगाया। और कानपुर के पुल की तो ये जो हालत होती है ना, मतलब जाम की, भाई 2 घंटे तो यहाँ निकाल देते हैं। आज हम लोग सोच रहे थे कि घर पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। जाम में जब फंसे, तो हम लोग पुल पर गलत चढ़ गए, यानी जो हमारा हाईवे आता है घर तक, पूर्वांचल एक्सप्रेस के बजाय हम लोग रायबरेली एक्सप्रेस पे चढ़ गए थे, क्योंकि हम लोग को गूगल ने ऐसा घुमा दिया था। उसके बाद यहाँ पे भाई जैसे तैसे हमें हमारा एक्सप्रेस मिला और हम निकल पड़े हैं।
तो यहाँ जब हम एक्सप्रेस पे चढ़ गए तो अब अंदर से फ़ील अच्छा आया कि नहीं अब तो हम पहुँच ही जाएँगे। जहाँ हमें शाम को घर पहुँचना चाहिए था, इन चीज़ों की वजह से जो होते जा रहे थे, इस वजह से हम लगभग 5 से 7 घंटे लेट हो गए थे घर पहुँचने में। और ये लास्ट टोल कटा यहाँ पे घर पहुँचने के बाद, जो हमारे पुल पे कटता है। तो भाई अब तो यहाँ पे थोड़ी खुशी हुई कि फाइनली हम घर मिलेंगे। तो गाइस मैं आपको अगला व्लॉग अब घर से दिखाऊंगी, गांव से दिखाऊंगी। तो यहाँ पे हम लोग घर पे पहुँचे, जहाँ पे सबसे पहले पापा उठे हैं और पापा उठ के गेट वगैरह खोल रहे थे। तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू ऑल और सपोर्ट मी गाइस, बाय।